हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने किचन में शलजम और चिकन की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान तरीके से और झटपट बन जाने वाली रेसिपी। झटपट इसलिए कि इस वक्त सुबह का टाइम है और फरमाइश आई है कि नाश्ते में शोरबे वाला सालन चाहिए, वो भी शलजम और चिकन का। तो कुछ नहीं जी, आधा घंटे का टाइम था, तो यकीन जाने आधे घंटे में फटाफट मैंने कटिंग भी की है और सब कुछ पीस भी लिया है और अब इंशाल्लाह 10 मिनट में ये रेसिपी बनकर रेडी हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं आपको दिखा दूँ। आधा किलो मेरे पास शलजम है, मैंने इन्हें छील दिया है और छीलने के बाद इन्हें बॉईल कर लिया है, जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा धुआं उठता हुआ। तो आधा ही किलो मेरे पास चिकन है, चिकन को भी अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर 2 अदद प्याज है, इसे पीस लिया था। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। 3 अदद टमाटर हैं, इनको भी पीस लिया था। इसके अलावा ये दही है, जो कि 2 से 3 चम्मच जाएगा, ये सारा नहीं डालेंगे। ये कुछ मसाले हैं, ये आपको दिखाती चलूँ। नमक है, हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है। ठीक हो गया जी। ये रेगुलर जो घर के मसाले हैं, आपके घरों पे मौजूद होते हैं, वही मसाले डालेंगे। आखिर में हम सिर्फ गरम मसाला डालेंगे। इसके अलावा धनिया जाएंगी, मिर्चें जाएंगी। तो चलें स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे लाइक लाजमी किया करें, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियो ला सकूं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। यहाँ पर देखें, 1 कप ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था और इसमें अब हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसे हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक कि इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता। ठीक हो गया जी। मैं इसकी भुनाई करती हूँ ताकि इसका तमाम पानी ड्राई हो जाए और हल्का सा इस पर कलर आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पर देखें प्याज का कलर चेंज हो गया है और जितना इसमें पानी था वो भी ड्राई हो गया। अब हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन को। चिकन के पीस शामिल करेंगे और इनकी भी हमने उस वक्त तक भुनाई करनी है जब तक कि इनका कलर भी चेंज नहीं हो जाता। ये देखें चिकन की बुनाई हो गई है, इसका कलर भी जो है चेंज हो गया है। तो आपने इस पॉइंट पर चिकन की बुनाई लाजमी करनी है। अगर टाइम ज़्यादा है तो इतनी बुनाई करेंगे इस चिकन के ऊपर जो है हल्के हल्के सा सुनहरी कलर आ जाए। तो टाइम मेरे पास शॉर्ट है, तो मैं तेज़ फ्लेम पर इसकी जितनी बुनाई हो सकती थी मैंने कर ली है। तो अब इसमें शामिल कर दूंगी ये पिसे हुए टमाटरों का पेस्ट। 4 अदद टमाटर थे मेरे पास, मैंने इन्हें पीस लिया था और कुछ मसाले इसमें जाएंगे। इसमें डाल रही हूँ हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक। और ये पिसा हुआ धनिया। ये तमाम चीज़ें डालकर हम इसकी बुनाई कर लेंगे। आप देख रहे हो मैं यहाँ पर तमाम प्रोसेस तेज़ फ्लेम पर कर रही हूँ, हाई फ्लेम पे कर रही हूँ। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि मैं ये सालन जो है सुबह नाश्ते में बना रही हूँ। कभी कभार ऐसे हो जाता है, बंदा सोकर उठता है तो उसका दिल चाहता है कि ये चीज़ हो तो हम खाएं। तो जी बस मेरे साहब ने कहा कि मेरा दिल चाह रहा है शलजम और चिकन के सालन का, तो सुबह सुबह जो है मैंने ये फिर रेसिपी स्टार्ट कर दी है।
तो अब हम इसे कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए, जब तक कि इसका पानी, जो टमाटरों का पानी है, वो ड्राई नहीं हो जाता। अच्छा जी, यहाँ पर देखें 5 मिनट हो गए हैं। तो अब हम कवर को हटाएंगे और इसको चेक करेंगे तो इसमें अच्छा खासा जो पानी है वो ड्राई हो गया है। इस पॉइंट पर आकर आपने ख़ुद को बचाना है, क्योंकि छींटें लग रही हैं ऑयल की। तो अब मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच ये दही के। ठीक है जी, ज़्यादा नहीं डालना, 2 चम्मच हम दही के डालेंगे और उसके बाद हम इसकी करेंगे भुनाई। और हमने इतनी भुनाई करनी है कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। ठीक हो गया जी। चले अब मैं इसकी करती हूँ भुनाई। ये आप देख रहे हो इसका ऑयल जो है सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे, अच्छा जी, यहाँ पर देखें, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ शलजम को। शलजम और करेंगे इसकी भुनाई। आप कोशिश करें जब शलजम को बॉईल करें तो फिर पानी इतना डालें कि उसी पानी में शलजम जो है बॉईल हो जाए। अच्छा जी, आप चाहो तो शलजम को इस पॉइंट पर पीस कर भी डाल सकते हो, यानी कि जैसे भुर्ता बनता है, आप शलजम का भुर्ते की तरह पीस कर बॉईल। तो ये हैं, इसी पॉइंट पर आकर आपने इस तरीके से, ये देखें, ये बिल्कुल पीस रहे हैं मोटे मोटे, तो आप पीस सकते हो। ठीक हो गया। तो मैं इसकी भुनाई करती हूँ शलजम की चिकन के साथ। अच्छा जी, यहाँ पर देखें इसकी भुनाई हो गई है और थोड़े बहुत शलजम को जो है मैंने स्पून की मदद से इस तरह पीस लिया था। ज़्यादातर साबुत ही है, बस थोड़ा बहुत पीसा था। तो इस पॉइंट पर आकर आपने नमक वगैरह चेक करना है। अगर नमक आपको कम लग रहा है तो आप नमक इसमें शामिल कर दें। और अब मैं इसमें डालूँगी आधे कप के बराबर पानी। ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना, बस आधा कप, जो चाय वाला कप होता है वो आधा कप पानी हम इसमें शामिल करेंगे और इसे हम रख देंगे कवर करके, ताकि ये मज़ीद पकता जाए। और दूसरे फ्लेम पर मैं बना रही हूँ पराठे, क्रिस्पी से पराठे बनाऊँगी, तो रेसिपी बहुत लंबी हो जाएगी। इस वजह से आपने सिर्फ शलजम चिकन की रेसिपी को फॉलो करना है। ठीक हो गया जी। अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपको लच्छेदार पराठे खाने हैं तो इंशाल्लाह मैं उसकी रेसिपी भी आपको दूंगी। तो अब हम इसे कवर करके रख देते हैं ताकि लो फ्लेम पर पकता रहे। अच्छा जी, यहाँ देखें इसमें बॉयल आ गया है और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी हरी मिर्चें और इसके साथ ही आधा चम्मच शामिल कर देंगे हम पिसा हुआ गरम मसाला। ठीक हो गया जी। इसको हम गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला आपने लाजमी डालना है और इस तरह मिक्स करेंगे। आप देख रहे हो इसका ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। तो हम जितना इसे लो फ्लेम पर रखेंगे उतना ही जितना इसमें ऑयल है तो वो ऊपर आ जाएगा। अब हम इसे 10 मिनट के लिए कवर करके लो फ्लेम पर रख देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर देखें पराठा भी रेडी हो गया है और साथ में चाय भी रखी हुई है। और यहाँ पर जो है फाइनल हो गया है हमारा सालन भी। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि फाइनल लुक कि ये कैसा बना है। ऑयल यहाँ पर सेपरेट हो गया है। तो जी ये देखें शोरबे वाला शलजम चिकन का सालन। शलजम भी बहुत अच्छे से कुक हो गया। यहाँ पर देखें तो चमचा साथ लगाते ही इसके पीस अलहदा होना स्टार्ट हो गए हैं। तो चले मैं भी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और यहाँ पर देखें ये पराठा जो है कितना मज़े का बनकर तैयार हुआ है, क्रिस्पी क्रिस्पी सा। आप खुद सोचें, ये देखें इस पराठे के साथ शलजम गोश्त का सालन
मज़ा ही आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेक करें जी आप, शोरबे वाला सालन बहुत बेहतरीन, बहुत मज़ेदार बनकर ये तैयार हुआ है। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि ये फटाफट झटपट जो है बनकर रेसिपी मेरी कैसी लगी आपको। तो ये है मेरी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो जी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।